कि ब्राह्मणों पर टिप्पणी करके अपनी पार्टी का आप कितना बुरा हाल कर रहे हैं उसका अनुमान लगा लीजिए। मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जी दोनों लोगों ने कभी भी किसी जातीय समूह के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी नहीं की। लालू प्रसाद यादव के लिए वो भूरा बाल साफ करो एट्रीब्यूट किया जाता है, बाद में उन्होंने कहा कि हमने कहा ही नहीं। उनके समय में सब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण सबके ऊपर उस तरह से हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कोशिश की कि ऐसे न जाए कि ब्राह्मण विरोधी या उस तरह से चीजें कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव तो उनके तो आसपास ढेर सारे ब्राह्मण हुआ करते थे, और अब स्थिति ये हो गई है कि अखिलेश यादव को ये बताना पड़ रहा है कि जो हमारे पंडित जी वही करेंगे वही हम करेंगे। अच्छा देखिए, जिसका जो ज्ञान है उसका आप छीन तो नहीं पाए। अब अगर कोई गैर ब्राह्मण साधु सन्यासी जिस तरह की हरकतें करता है, अगर वो उसको नहीं कर पा रहा है, और कोई ब्राह्मण साधु सन्यासी है जो उस तरह से अपने आप को ढंग से रखता है, तो दोनों का अंतर तो दिखेगा। रोग तो किसी को नहीं है। साधु सन्यासी किसी भी समाज का, किसी भी जाति का हो सकता है, और ढेर सारे साधु सन्यासी हर जाति के बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, ये सिर्फ राजकुमार भाटी के ब्राह्मण और वेश्याओं के अपमान करने, उस की करने से, उस पर ताली बजवाने तक सीमित नहीं रखूंगा, और राजकुमार भाटी जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। ये ओवरऑल जो एक वर्ग को लगने लगा है। ठीक है, तमिलनाडु में राजनीति चल रही है कि सनातन समूल नाश कर देंगे। कल तक कांग्रेस साथ थी, आज कांग्रेस उनके साथ नहीं है, तो सारे लोग साथ ही हैं। विजय जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो भी उनके साथ हैं, सनातन का समूल नाश करेंगे। लेकिन जो विजय का ज्योतिषी है ना, क्या नाम है, राधन पंडित या क्या नाम है, वो ज्योतिषी उनका सलाहकार है, उसको दर्जा दे दिया है, सरकार में वो शामिल हो गए। इतने बड़े ज्योतिषी हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे पंडित जी कहेंगे तो हम कटा लेंगे, नहीं तो बढ़ा लेंगे। उनके बालों के संदर्भ में हो सकता है किसी ने कहा हो, तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पंडित जी कहेंगे तो हम अपने बाल कटा लेंगे या अपने बाल बढ़ा लेंगे। तो एक तरफ तो अखिलेश यादव की स्थिति यह है कि वो पंडित जी के कहने से सब कर रहे हैं, एक तरफ तो अखिलेश यादव की स्थिति यह है कि माता प्रसाद पांडे जी को नेता विपक्ष बना रखा है योगी जी के सामने। दूसरी तरफ राजकुमार भाटी और उनके जैसे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का एक वर्ग है, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं का वर्ग है, जो ब्राह्मणों को दिन रात गाली दे रहा है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, कई बार ब्राह्मण आक्रोशित होते हैं, कहते हैं कि ये क्या वो क्या, तो मैं बार बार कहता हूं, ब्राह्मण का काम ये है ही नहीं। इसका मतलब कहता ही नहीं कि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, प्रतिक्रिया तो देना पड़ेगा, सबक भी सिखाना पड़ेगा, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अपशब्दों का उपयोग नहीं, कोई मारामारी नहीं। आज के समय में जो लोकतांत्रिक तरीका है उसमें इनको हम सबक सिखाएंगे, ऐसे सारे लोग। और एक बात मैं बता दूं, दूसरे समाज के लोगों को भी बड़ी स्पष्टता से लगता है, निजी झगड़ा हो जाए किसी ब्राह्मण से तो बात अलग है, वरना वो भी मानते हैं कि ब्राह्मण मोटा मोटा धर्म और देश वो उसके लिए प्रमुख रहता है, क्योंकि इसीलिए उसको सम्मान मिलता है। जो ब्राह्मण धर्म देश से च्युत हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करेगा, अपनी चिंता करेगा, जाति की चिंता करेगा, उसका वो सम्मान भी नहीं रहेगा, ये भी जान लीजिए। और मैं तो कहता हूं ये होना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण जातिवादी हो रहा है तो फिर वो मुश्किल भी है,